सभी का मंगल हो, नमस्कार। कई बार जीवन के अंदर हमारा खुद का किया हुआ आकलन भी विपरीत हो जाता है, हमारे प्रतिकूल असर देता है या उतना नहीं दे पाता। हम बड़े हैरान होते हैं, ऐसी क्या बात होगी? क्या हमारा कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध खेल है या इस जन्म का कर्म का खेल है या हमारा भाग्य ऐसा है? ऐसा नहीं। आपको जो समझना समझिए, बिल्कुल ये भी बातें हैं। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है, कई बार हमारा ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारे को क्या कहते हैं, दिक्कतें पैदा कर देता है। माना आपका हर आकलन बहुत अच्छा जाता है, आपकी सोच, आपकी सूझबूझ वाले आप हैं, सब तरह से, लेकिन कभी कभी हम अति आत्मविश्वास के भी शिकार हो जाते हैं या हम भ्रम में पड़ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं अति आत्मविश्वास की वजह से, ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से। उसका कारण है कि तब हम क्या कहते हैं, जो चीज़ हमें मालूम होता है, जो चीज़ हाथों हाथ फटाफट हो। अब जो तलाक को ले लीजिए, दोनों पक्षकार, मैं जिस बिंदु पर बात कर रहा हूँ, दोनों पक्षकार हर तरह से पंचायती तौर पे भी राजी हो गए, सब चीज़ हो गए, जो भी कोई लेन देन होना, व्यवहारिक जो भी बातचीत होना, सब पे वो एग्री कर गए। भाई यही तो होता है ना, डाइवोर्स तभी फाइनल होता है जब दोनों पक्षकार सब तरह से एग्री कर जाए। कोई हमारा लेन देन भी हो गया, जो भी कुछ है वगैरह वगैरह, सब चीज़ पूर्ति होगी, लिखा पढ़ी सारी होगी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी कोर्ट में म्यूचुअल के लिए क्यों नहीं पहुंचे? म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए एक पक्षकार जिसने पे चढ़ा दिया या किंतु परंतु में फिर अटक गया, उसके पीछे कारण ये है कि हमारे पास सशक्त मध्यस्थ का नहीं होना। कोई भी हो, वो मध्यस्थ क्या कहते हैं, कोई भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है, क्या कहते हैं, आपका कोई अपना परिचय बन सकता है, कोई बिचौलिया, उनका मतलब दोनों का जो होता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी होता है कि हमें जो चीज़ एकदम से करनी चाहिए सब कुछ, उसमें हम फिर टाइम देते हैं, हम चूक जाते हैं, हमारे से कई बार चूकें भी होती हैं और हम उस चीज़ को सोचते नहीं, कोई बात नहीं, हमने दे दिया, अब ठीक अपना हो जाएगा। कुछ चीज़ों में टाइम नहीं दिया जाता। जितनी स्पीडली हो, तेजी से, फटाफट, जैसे आज कोई आया तो कल ही कहो जी कोर्ट में दायर करो जी, नक्की करो म्यूचुअल के लिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें पहले से बहुत भारी तैयारी करके चलो, सब चीज़ लिखा पढ़ी सब बता, एक ऐसा होना चाहिए। और भी कई तरीके, मैंने बताया ना, कई बार चूके होती है हमारे से, हम बहुत अति आत्मविश्वास होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारे पास सारा तामझाम हमारा है, सब कुछ है, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास हर तरह के वकील हैं, हर तरह के साथी हैं, हर तरह की सिस्टम है, सारी चीज़ें। फिर ध्यान देना, कोई भी एक पक्षकार, इसमें ये नहीं कि जी लड़के वाले लड़के, दोनों में से कोई एक या दोनों ये सोचते हैं तो भी एक अलग बात है, लेकिन जब एक ज़्यादा सोच लेता है तब दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो इसको कौन ध्यान देगा? फिर बाद में कहते जी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है जी, क्यों हो रहा है, इनके मन में ऐसा क्यों पाप आ रहा है, ऐसा क्यों सोच रहे हैं। हम तो इनकी सारी बात स्वीकार कर चुके हैं, सब कुछ है, कोर्ट में खाली पेश होकर सब चीज़ एग्री तो करना है, और क्या करना है। तो इसका कारण ये है कि हम लोग एकदम से इमीडिएट नहीं करते, फिर वो क्या करते, दोबारा से केस को आए बाएँ करके वो करवाते हैं। हम उनके किसी भी व्यक्ति से या उनके वकील से या उनके बिचौलिए से, मतलब जो भी होता है, मतलब हम एक सही तालमेल नहीं बैठा पाते। मध्यस्थ जो होता है, मध्यस्थ जो है वो तालमेल नहीं बैठा पाता है, जो एक सही ढंग से बात को रखना, सब कुछ करना। क्योंकि ये तो अपने लॉ भी कहता है, ये कोर्ट भी कहते हैं, सब कोई कहते हैं, कानून भी कहता है, भाई जितना मिल बैठ के आपस में हो जाए उतना अच्छा है। बहुत अच्छे वकील हैं, सबके सब अच्छे हैं, सब इस चीज़ को सलटाना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, लेकिन कई बार कम्युनिकेशन गैप की वजह से, संवाद सही ढंग से उनसे नहीं होने की वजह से, खाली वो तो अपने पक्षकार के सुनेगा, लेकिन कभी कभी हमारा एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से भी दिक्कतें आती हैं पार्टी से, वकील से, ठीक है ना। इसी प्रकार से कई बार जो चीज़ें आपने हाँ भर ली कि ठीक है, हम ठीक है ये पूर्ति कर रहे हैं जी, सारी चीज़ें ठीक है जी, हमें 2 दिन का समय दीजिए। जी क्यों 2 दिन का समय दीजिए? आपको जब अभी करना तभी करके नक्की करिए। आप पहले से प्रिपेयर रहिए कि आज मेरी इनसे बात होनी तो मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ। हाथों हाथ लिखा पढ़ी साइन वगैरह करवाओ, वकील को सौंपो, और अगले दिन क्या कहते हैं, या सेम डे या अगले दिन क्या कहते हैं कि आपका दायर हो जाना चाहिए म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए, तब जाके पार पड़ती है। हम लोग वो मौके छोड़ देते हैं कई बार, कई समय तक। तो क्या कहते हैं, जैसे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, कई बार लड़की वाले भी अड़के खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमें तो इतना ही चाहिए। वो लड़की का कहते हैं 4 साल और उम्र बढ़ जाती है, केस चलते हैं 2 साल से लेके 4-4, 5-5 साल तक के। तो मैंने देखे एक दो के तो 7-7 साल हो गए, लेकिन 4-4, 5-5 साल केस चल जाते हैं, 4-4 साल तक। तो वो लड़की उम्र में और बड़ी होगी, ठीक है ना, तो फिर कैसे पार पड़ेगी? वो लड़की वाले नहीं सोचते हैं इस बात को लेके कि उनकी लड़की बड़ी होती जा रही है। अरे भाई, अब जब नहीं मन मिल रहा, नहीं सब कुछ है, तब छोड़ दीजिए चित्त को। ये मैंने जब बात बता रहा हूँ, जब बिल्कुल आखिरी सैचुरिंग पॉइंट आता है, मतलब अति
बस कि अब तो भैया लेना ही पड़ेगा, लेकिन ठीक है फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश कर लो, हाथ पाँव मार लो। तो वो बहुत कम, कोई एक आधा 1% ही कोई आगे पीछे होता है। जब बातें बहुत बढ़ जाती हैं तो मतलब बहुत कम हो पाते, न्यूनतम। इसी पर कई बार लड़के वाले अड़ जाते हैं कि नहीं हम तो इतना ही बस करेंगे एडजस्टमेंट, इतने एडजस्टमेंट में करेंगे, इससे ऊपर बढ़ेंगे। वो भी 4 साल, 2 साल से लेकर 4 साल तक निकाल देते हैं। कैसे पार पड़ेगी आपकी, बताइए आप। और वगैरह वगैरह बहुत सारी छोटी छोटी बातों को पकड़ के खड़े कर देते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जब आपका सैचुरिंग पॉइंट आ जाए, भी आपका सब कुछ है, जो भी कुछ, मैं फिर से कहना चाहूँगा, लेन देन व्यवहारिक या बच्चों को लेकर है या आपके जीवन को लेकर है, सब बातें पंचायती पहले हो जाए, सब नक्की हो जाए कि हाँ जी ठीक है जी एग्री, मतलब मैंने बताया आखिरी, बस आखिरी पॉइंट। तो फिर उसमें सबसे बड़ा आखिरी अंतिम क्या रहेगा, वो कोर्ट होता है। कोर्ट में फिर क्या करना होता है कि हमने सारा आपस में मिलकर फैसला कर लिया, हमने सब कुछ हो गया है, हमारे वकील इनके वकील बैठे, सब कुछ हो गया, लिखा पढ़ी हो गई है, और ये अब आप क्या कहते हैं म्यूचुअल के लिए हम पिटीशन दायर करें अपने अपने क्लाइंट्स की तरफ से, तब ये होता है। लेकिन ये इतनी तेजी से होना चाहिए, इसमें बहुत गैप देना नहीं होना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ, तब आपकी चीज़ है। वरना आकलन कई बार आगे पीछे होते टाइम नहीं लगता है। मंगल कामना कई बार हम घर की स्त्रियों को भी नहीं मालूम होता कि पोजीशन क्या चल रही है, कहाँ पे जाके क्या कहते हैं बात अड़ के खड़ी हो गई। कई बार अगर हम बहुत गहराई से ढूंढें तो वो वकील ही बता पाएगा जी ये इस कारण से अड़ रहा है, अदरवाइज मैं तो इनका कहते म्यूचुअल करवा दूँ, ठीक है ना, ये मेरी पार्टी अड़ के खड़ी हो गई है, या दूसरी पार्टी ये चीज़ अड़ के खड़ी। वो बारीकी जो चीज़ है ना, वो कई बार छोटी छोटी चीज़ें या कुछ विशेष चीज़ पे हम लोग कहते हैं अड़ जाते हैं, ईगो का मूंछ का सवाल बनाते हैं, ईगोइस्ट हो जाते हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा। मंगल कामना नमस्कार, ठीक है, भगवान पे विश्वास रख के उनका पाठ पूजा भी करती रहिए, जाप भी करती रहिए, लेकिन नीतिवान होने का मतलब ये है कि आपको जब हमारी कोई समस्या हो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में, तो हमें बहुत स्पीडली उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस पर तत्परता से कार्य करना चाहिए। जितनी हम ढील करते करते करेंगे उतना हमारे क्या कहते हैं वो विचारों में भी कहते हैं परिवर्तन सामने वाले को होता चलेगा। मंगल कामना।